आज के लिए काफी मछलियाँ पकड़ ली। अब चलो वापस चलते हैं। रुको कमली, और एक बार जाल डालना पड़ेगा। जितनी मछली मिली है उससे दाल चावल तो हो जाएगा, लेकिन घर में हमारा छोटी बच्ची है, अगर उनके लिए कुछ अच्छा खाना न खरीद सके तो क्या फायदा। ठीक है, बस और एक बार। वैसे भी लगातार बारिश हो रही है और जैसे बादल छाए हैं उससे लगता नहीं कि बारिश रुकने वाली है। शाम भी हो गई। कमली की बात खत्म होते ही भुवन ने और एक बार जाल को नदी में डाल दिया। तभी बारिश की धारा और तेज होने लगी, लगातार बिजली गिरने लगी। जी सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो अब घर चले। हाँ, हो गया, चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद भुवन और कमली जाल कंधे पर लटकाए और मछली की टोकरी सिर पर रखे जंगल के रास्ते से जाने लगे। तभी अचानक कमली, ये क्या हो गया? बचाओ, कोई है, बचाओ कमली, मैं आ रहा हूँ। बाघ कमली को खींचते हुए जंगल की गहराई में ले जाने लगा। तभी भुवन सब कुछ फेंक के कमली को बचाने के लिए बाघ की ओर भागा। मुझे बचाने के लिए मत आओ, नहीं तो बाघ तुम्हें भी मार डालेगा। तुम हमारी बेटी का ख्याल रखना, उसका देखभाल करना। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। और ये सुनकर भुवन रुक जाता है। वो बहुत रोने लगा। बाघ तब तक कमली को लेकर जंगल में न जाने कहां गायब हो गया। ये क्या हो गया कमली? घर जाके बेटी को क्या कहूँगा मैं? जब पूछेगी माँ कहाँ, तो मैं क्या कहूँगा? फिर से बाघ की दहाड़े सुनाई दी और इस आवाज से भुवन की चेतना वापस आई। मुझे अभी इस जंगल छोड़कर बेटी के पास जाना होगा। घर पर बेटी अकेली है। इसके बाद भुवन घर लौट आया और तब से वो अकेला ही अपनी बेटी की देखभाल करने लगा। वो बच्ची तब भी बोल नहीं पाती थी, बस रोती थी और अपनी माँ को ढूंढती थी। रो मत मेरी बच्ची, अब थोड़ी शांत हो जा। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब मेरे घर में कभी भी वो दीपक नहीं जलेगी। इस तरह भुवन की बेटी तितली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भुवन उसे बहुत प्यार से पाला। एक दिन तुझे बहुत कष्ट हो रही है ना बेटी? अब इतनी रात को दवा कहाँ से लाऊं? वैद्य की घर भी बहुत दूर है। तुझे अकेली छोड़कर मैं यहाँ से कैसे जाऊं? माँ, बहुत कष्ट हो रही है माँ। नहीं, मुझे कैसे भी करके दवा लानी ही होगी। तितली को कष्ट हो रही है। ये कहकर भुवन मजबूरी में बेटी को अकेला ही छोड़कर दवा लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाते ही रुक जाइए, थोड़ा ठहरो तो सही। तुम कौन हो? इस अंधेरे में अकेली औरत? मुझे रुकने का समय नहीं है। घर में मेरी बीमार बेटी अकेली है। मुझे तुरंत दवा लानी होगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, देखिए ये जो पेड़ है उसको पत्ते तोड़कर पीस के खिला दीजिए। हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, मैं अभी लेकर जाता हूँ। बेचारा भुवन बिना कुछ सोचे जल्दी से उस पेड़ के पत्ते तोड़कर घर लौट आया। फिर उन पत्ते को पीसकर तितली को खिला दिया और कुछ पल में ही पिताजी, मुझे क्या हुआ था? आप इतनी हैरान होकर मुझे क्यों देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बेटी, तुझे थोड़ा बुखार था, मैंने दवा दी थी। अब तेरी तबीयत कैसी है बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, अब चिंता मत कीजिए। इस तरह भुवन और तितली के दिन गुजरते गए और कमली की आत्मा हमेशा उनके साथ परछाई की तरह रहती थी। जब भी तितली को कोई तकलीफ होती या भुवन को कोई परेशानी होती, कमली हर बार उनकी मदद करती थी। पिताजी, कितना समय हो गया, आपने नदी में जाल डाला है, जाल को उठाइए ना। अभी उठा रही हूँ बेटी। सुबह से कितनी बार जाल फेंका, न जाने क्यों आज एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही है। ये सुनते ही कमली की आत्मा पानी में डुबकी लगाती है।
और जादू से वुवन के जाल में ढेर सारी मछलियाँ भर देती है। जब वुवन जाल को खींचकर ऊपर लाया, अरे देखो तितली बेटी, जाल में कितनी सारी मछलियाँ फंसी है। हाँ पिताजी, ये तो बहुत सारी मछलियाँ। लेकिन पिताजी, एक भी हिल्सा मछली नहीं आई। नहीं बेटी, हिल्सा मछली नहीं फंसी। छोड़ो, जो मछलियाँ मिली है उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेगा उतना काफी होगा। और ये सारी बातें दूर से कमली की आत्मा सुनती है। इसके बाद वुवन और तितली मछलियाँ लेकर बाजार की ओर जाने लगते हैं। पता है पिताजी, कल स्कूल में सब कह रहे थे कि अगले पूर्णिमा के दिन हिल्सा मछली के उत्सव है। सबके घर में हिल्सा मछली पकाया जाएगा। क्या हमारे घर में भी होगा? पता नहीं बेटी, अगर जल में हिल्सा मछली फंसेगी तो देखेंगे। जल्दी चलो बेटी, बाजार खत्म होने से पहले ये सारी मछलियाँ बेचना पड़ेगा। वाह, चारों तरफ से हिल्सा मछली तलने की खुशबू आ रही है। इससे हिल्सा मछली खाने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। फिर तितली और भुवन मछलियाँ बेचने के बाद घर लौट आते हैं। लेकिन उस दिन शाम होते ही वुवन की तबीयत खराब होने लगा। 4 दिन बीत गए, लेकिन तब भी उसकी सर्दी, खांसी, बुखार ठीक नहीं हुई। आज भी तबीयत ठीक नहीं हुई। देखते देखते 4 दिन बीत गए। आज पूर्णिमा है और बेटी ने हिल्सा मछली खाने की इच्छा की थी। लेकिन मैं नदी में जाल डालने भी नहीं जा सका। बेटी तितली, तितली। आइए पिताजी, मैं आंगन में हूँ, अभी आती हूँ। तितली जल्दी अंदर आके कहती है, आपने बुलाया पिताजी, कुछ चाहिए था, पानी दो। नहीं बेटी, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बाप का और कितना ख्याल रखेगी। हाँ, तूने कुछ खाया बेटी? हाँ पापा, घर में मुरमुरा था, पानी में मिला के खाई थी। आज पूर्णिमा है, हिल्सा उत्सव के दिन तुझे हिल्सा मछली खाने का बहुत मन है ना बेटी? नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं। आप सो जाइए, मैं आपको हवा करती हूँ। वुवन बुखार में कांपते हुए बिस्तर पर लेट जाता है। तभी अचानक कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सभी सावधान हो जाओ, पानी तेजी से आ रहा है, सावधान हो जाओ सभी। तभी एक आदमी तितली के घर के बाहर खड़े होकर उसे पुकारने लगता है। तितली, तितली, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ चाचा, कुछ हुआ क्या? तितली, पिताजी को लेकर घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। नदी का पानी किनारा पार करके गांव में घुस रही है। मैं चलता हूँ, सावधान रहना। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी तेजी से तितली के आंगन तक पहुंच जाता है और उस पानी के साथ पिताजी, बाढ़ के पानी के साथ आंगन में कितनी सारी हिल्सा मछलियाँ आई है। जल्दी आकर देखिए, मैं तब तक जाल लाने जाती हूँ। ये कहकर तितली दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है और जाल लेकर आंगन के पानी में डालते ही बहुत सारी हिल्सा मछलियाँ पकड़ती है। तितली की ये खुशी उसके पिता और पेड़ पर बैठी उसकी माँ की आत्मा देख रही थी। पिताजी, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं जल्दी से चूल्हा जलाकर चावल पकाती हूँ और साथ में हिल्सा मछली। सावधानी से करना बेटी, ख्याल रखना कोई चोट न लग जाए। तितली रसोई में जाकर चूल्हा जलाती है और अपने नन्हे हाथों से गर्मा गर्म चावल और हिल्सा मछली तलती है। फिर प्लेट पर चावल और तली हुई मछली लेकर कमरे में आई। लीजिए पिताजी, जल्दी से खा लीजिए, आपको पूरा खाना खत्म करना होगा। और इस प्यारे दृश्य को मन भर के देखते ही रहती है कमली की आत्मा। तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटी, तेरी हर इच्छाएं पूरी करने की कोशिश मैं हमेशा करती रहूंगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए स्टोरी मेरी जान इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो सबसे पहला उसी को मिलेगा जो सबसे पहला सब्सक्राइब करेगा।